यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए हम ये मैप भी दिखा रहे हैं और ये बड़ा सवाल भी है कि जहां से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा, पहले हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, वहां पर आपकी स्थिति बदली नहीं है, जस की तस बनी हुई है, कुछ थोड़ा नुकसान ही देखने को मिल रहा है। खासतौर पर ये चर्चा थी जब ये यात्रा निकल रही थी कि दक्षिण भारत में बहुत समर्थन मिला है, इसका बहुत असर देखने को मिलेगा, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सुमेरा जी, जब पहली बार ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, कर्नाटक का चुनाव हुआ, उसके बाद कुछ ही समय बाद तेलंगाना का चुनाव हुआ। दोनों राज्यों में जब चुनाव हुए और एग्जिट पोल आए तो इसी तरह के अनुमान आपके द्वारा और आपके बाकी जो चैनल्स मीडिया के हैं उन लोगों ने लगाए थे कि दोनों जगह राहुल गांधी जी के इस यात्रा का कोई लाभ नहीं हुआ। पर रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। जिस तरह से जनता ने वहां पे अपार समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी के इस न्याय यात्रा को, राहुल गांधी जी के उन विचारों को, जिस तरह से वो यात्रा जन मुद्दों पर किए, जन मुद्दों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। आज जो है आपका फिर ये एग्जिट पोल उसी दिशा में जा रहा है जैसे विधानसभा में गया था। पर परिणाम जब 4 तारीख को आएगा तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का भी और न्याय यात्रा का भी, दोनों का एक भारी मात्रा में जो है जनता के मुद्दों को उठाने के कारण उसका कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर अजय जी अगर आप हमें संक्षेप में ये बता पाएं, अगर आप हमें संक्षेप में ये भी बता पाएं साथ साथ कि आपके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पर आपको क्या उम्मीद है, आपको कहां ज्यादा फायदा हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जहां से गुजरी वहां तो लाभ है ही, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल एक नैरेटिव बनाने में जन मुद्दों पर जो हमने बात रखी, महिलाओं के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, मछुआरों के मुद्दों पर, श्रमिकों के मुद्दों पर, छोटे छोटे जो व्यापारी कर्मचारी क्षेत्र में जो मिलते थे, ये आप सब जगह पड़ा नहीं है कि सिर्फ वो यात्रा का जो रूट था और रास्ते और रोड उसी कंस्टिट्यूएंसी में पड़ा है, लेकिन इसके प्रभाव पूरे तरह से पूरे देश में है। बड़ा आने वाले समय में जब चुनाव आपका रिजल्ट कल होगा, कल देखिएगा उसका नैरेटिव मदद मिली। शहजाद पूनावाला, आप सुन रहे हैं अजय जी को, उनका ये कहना कि कर्नाटक विधानसभा में भी उसका असर देखने को मिला था, तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में भी असर देखने को मिला था, तो ये असर चुनाव नतीजों में देखने को मिलेगा, यानी फायदा हुआ है इसकी वजह से और ओवरऑल नैरेटिव बिल्डिंग में भी मदद मिली है। देखिए सुमेरा जी, क्योंकि आज चर्चा आपके दिए गए एग्जिट पोल के नंबर्स पर हो रही है, तो हालांकि अभी कुछ घंटों के बाद एग्जैक्ट नतीजे आ जाएंगे, परंतु इस चर्चा की सार्थकता के लिए हमें आपके नंबर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप ही के नंबर्स को अगर बेंचमार्क माना जाए तो यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनका प्रभाव कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा में था, पर कर्नाटक और तेलंगाना में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर कांग्रेस की क्या स्थिति बन गई है। इसका मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का न केवल कोई असर नहीं था, बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ तक जाते हुए कि ये कांग्रेस की अंतिम यात्रा, राजनीतिक रूप से अंतिम यात्रा साबित होगी। क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई थी? जॉर्ज पोनैया, जिसकी क्या भाषा थी, वही उसने कहा था कि भारत माता पर मैं जूते चप्पल पहनकर चलूंगा, सनातन विरोधी, शक्ति विरोधी बयान दिया था। और वही पूरा नैरेटिव लेकर, ये सही बात है, उन्होंने नैरेटिव वही चलाया, सनातन विरोधी नैरेटिव जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वोट बैंक की लालच में इन्होंने चलाया और उसी का एक प्रकार से जवाब मिला। और दूसरी बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि पूछिए इनसे कि जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां पर इंडिया अलायंस ने तोड़ा अपना दम। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी गए थे, हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहा हूं, उसमें आप आ रही है 10 सेकंड में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां पर गई थी अरुणाचल प्रदेश, वहां पर कांग्रेस पार्टी आज एक सीट पर आ चुकी है। उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में गई, वहां पर गठबंधन टूटा, बंगाल में गए गठबंधन टूटा, उसके बाद वो जाते 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 जहां से भी गुजरे हैं वहां पर इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी को नुकसान होते जा रहा है। और महाराष्ट्र आते आते क्या स्थिति बन चुकी है आप देख सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जहां पड़े राहुल के कदम वहां पर तोड़ा कांग्रेस और इंडी ने दम हुआ है गठबंधन के तौर पर, और वो जो एक साथ आने का नैरेटिव था उसको नुकसान हुआ है। लेकिन राजेश जोशी जी, क्या विधानसभा में असर हुआ और लोकसभा में नहीं हुआ? यानी प्रधानमंत्री के तौर पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था, इस वजह से असर नहीं हुआ? बिल्कुल असर नहीं है, या विधानसभा में अलग असर है और लोकसभा चुनाव के लिए हम वो असर नहीं देख रहे हैं? देखिए, चुनाव नतीजे जो आते हैं उन पर किसी एक फैक्टर का असर नहीं होता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं।
अगर कर्नाटक में जीती है कांग्रेस तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर घात लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियां थीं, उनका जो भ्रष्टाचार और फटीक जो एंटी इनकम्बेंसी आया था वो भी था। दूसरा, तेलंगाना भी इसी वजह से लेकिन राजेश जी, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये नैरेटिव जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिया जाता है ना कि देखिए कर्नाटक में जो फायदा हुआ उसमें बड़ी भूमिका थी भारत जोड़ो यात्रा की, तेलंगाना में जो जीत मिली उसमें बड़ी भूमिका थी भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा में जो नंबर्स आ रहे थे देखिए वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। ये तो कहा गया था ना उनकी तरफ से। कांग्रेस पार्टी कहेगी, कांग्रेस वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर इसे लोकसभा चुनाव में भी तो उसी तरह से एक्स्ट्रापोलेट नहीं, लेकिन बात यह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरेगी वहीं पर वो सुधार करेगी। उसका मकसद एक ऑल इंडिया नैरेटिव क्रिएट करना था। साथ ही ये भी था कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि उसको उभारना, उनको एक स्थापित कांग्रेस के स्थापित नेता के तौर पर आगे रखना, ये भी उसका मकसद है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। उनकी छवि बदली है, निजी छवि बदली है, लेकिन उनकी जो है वोट में कितना तब्दील होगा ये इससे तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसमें तो 38 सीटें एनडीए जीत रही है, तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। चुनाव में सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा लेकिन से आपके ही मुताबिक छवि सुधरेगी नहीं। वो एक फैक्टर जीत का फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे।